हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको याद दिला दूं कि बीकॉम सेकेंड ईयर की वीडियो क्लासेस चल रही है। एबीएसटी का सेकंड पेपर हम पढ़ रहे हैं। पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग और जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है यूनिट आउटपुट। इसमें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमने बात की थी वो फॉर्मेट की बात की थी कॉस्ट शीट के, और उससे रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन हम देख भी चुके हैं। तो अब हम कॉस्ट शीट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आप कॉस्ट शीट को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप इसी तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको जो कॉस्ट शीट है वो और अच्छे से आती जाएगी, जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन का जो डेटा है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। $1,32,000 का। डायरेक्ट वेजेस भी आपको गिवन है। डायरेक्ट वेजेस है आपके पास 1,10,000 की। रेंट, रेट्स and insurance of works overhead, ये आपको गिवन है 44,000 के। कैरेज इनवर्ड है आपके पास 1584 की। रॉ मटेरियल है आपके पास 1 अप्रैल 2018 में 22,000 का। और रॉ मटेरियल है आपके पास 31 मार्च 2019 को 24,464। ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। फिनिश्ड स्टॉक 1 अप्रैल 2018 को अगर हम बात करें तो 1600 यूनिट है आपके पास। 1600 टन्स एट 10.50 पर टन। तो 10 रुपये 50 पैसे पर टन की कॉस्ट पे आपके पास 1600 टन गुड्स रखा हुआ है फिनिश्ड स्टॉक का। और अगर फिनिश्ड स्टॉक की बात करें आप क्लोजिंग स्टॉक की, तो फिनिश्ड स्टॉक 31 मार्च 2019 को अगर हम बात करें तो आपके पास 3200 टन है गुड्स। इसकी जो रेट है वो आपके पास गिवन नहीं है। क्यों गिवन नहीं है? क्योंकि उसकी वैल्यू आपको खुद को कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम बताएंगे आपको क्वेश्चन में। फिर बात करते हैं WIP की। तो WIP आपके पास है स्टॉक ऑफ WIP
1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 5280 और 17,600। ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाती है। फैक्ट्री सुपरविजन देखें तो 8800 है, फैक्ट्री सुपरविजन ये आपके पास 8800 हो जाता है। और सेल्स फिनिश्ड प्रोडक्ट है आपके पास, सेल्स है फिनिश्ड प्रोडक्ट का, फिनिश्ड गुड्स ये है 3,29,200। इतने का गुड्स आपने सेल कर दिया है। तो लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, लेकिन एक लाइन फिर भी रह गई है, तो वो हम लिख देते हैं। सेलिंग ओवरहेड अमाउंटेड टू 75 पैसा, अमाउंटेड टू 75 पैसा पर टन। सोल्ड। तो जितना भी गुड्स आपने सेल किया है उस पर सेलिंग ओवरहेड आप चार्ज करना है 75 पैसे पर टन की रेट से। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से सेल करना है और किस तरीके से चार्ज किया जाता है। एक इंफॉर्मेशन और है, 25,600 टन फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। $25,600 ton finished goods produced during the year. Calculate raw material consumed, prime cost, factory cost, cost of goods sold, and total cost of production तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद लास्ट में कह रहा है सेलिंग ओवरहेड अमाउंटेड टू ₹75 पैसा पर टन सोल्ड, 25,600 टन फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा निश्चित रूप से, बिल्कुल सही बात है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार कर देते हैं जिससे कि आप देख सकें कि प्राइम कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम किस तरीके से कैलकुलेट करना है क्वेश्चंस में आपको। देखिए आपके पास रॉ मटेरियल
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 1,32,000 का, डायरेक्ट वेजेस है 1,10,000, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस ऑफ वर्क ओवरहेड ये है 44,000, कैरेज इनवर्ड है 1,584, रॉ मटेरियल 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग स्टॉक है 22,000 का, रॉ मटेरियल 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है ये रॉ मटेरियल का 24,464। उसके बाद बात करते हैं हम फिनिश गुड की। फिनिश गुड का स्टॉक है आपके पास 1 अप्रैल 2018 यानी कि ओपनिंग स्टॉक है ये आपके पास 1600 टन एट ₹10.50 पर टन, यानी कि आपको 10.50 रुपीज़ पर टन की रेट से इसको चार्ज करना है। फिनिश गुड फिनिश स्टॉक 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है ये आपके पास 3200 टन का। तो इसकी वैल्यू हम खुद कैलकुलेट करेंगे, कैसे बताएंगे किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। स्टॉक ऑफ WIP 1 अप्रैल 2018 को आपको स्टॉक दिया हुआ है 5280, स्टॉक ऑफ WIP आपको दिया हुआ है 17,600 का। ये आप फैक्ट्री कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड करेंगे और लेस करेंगे जिससे कि आपको फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर सके। फिनिश्ड गुड का जो स्टॉक है वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड लेस करते हैं जिससे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकें। और रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है उसका एडजस्टमेंट आप सबसे पहले करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में जिससे आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकें। फिर बात करते हैं हम फैक्ट्री सुपरविजन की। फैक्ट्री ओवरहेड है सेल्स सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना है इसको, और सेलिंग ओवरहेड आपको दिया हुआ है 75 पैसा पर टन है। फिनिश्ड गुड आपने 25,600 फिनिश्ड गुड आपने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, बहुत अच्छे से देख ली। क्वेश्चन को और 2 मिनट आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप आगे कर नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पेशेंस रखिए। अब हम हेडिंग डाल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सीधा तो नहीं है, थोड़ा तो टेढ़ा ही है, लेकिन फिर भी चलो चल जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। $1,32,000 सबसे ऊपर गिवन है आपको। ऐड कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को आप लेस कर दीजिए, जिससे आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकें। तो परचेज हमने ले ली है। अब हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की। कैरेज इनवर्ड है क्वेश्चन में, तो इसको भी ऐड कर दीजिए, या आप ऐड कर दीजिए कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड भी ऐड कर देंगे हम 1584, ये कैरेज इनवर्ड हो जाती है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है आपके पास 22,000, ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गई। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 24,464। ये आप लेस कर दीजिए, 24,464 को लेस कर दीजिए। तो देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,32,000 हमने ऐड किया, इसमें ऐड किया 22,000 आपके पास था रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक का, इसको ऐड कर दिया 1,584, ये कैरेज इनवर्ड है, इसको भी ऐड कर लीजिए। और 24,464 ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, इसको लेस कर दीजिए। 1,31,120
1,31,120 ये आपके पास आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखिए 1,32,000 में आपने ऐड किया 22,1584 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,464 को लेस कर दिया तो 1,31,120 ये आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। अब आप इसमें ऐड कीजिए डायरेक्ट वेजेज अगर आपको गिवन है तो डायरेक्ट वेजेज हमको गिवन है 1,10,000 तो इसको आप ऐड कर दीजिए डायरेक्ट वेजेज 1,10,000 और देख लीजिए कोई खर्चा या कोई एक्सपेंसेज हो जो इसमें ऐड होने लायक हो। और तो कोई एक्सपेंसेज ही नहीं है तो ऐड क्या करेंगे, चलो कोई एक्सपेंसेज नहीं है तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर दीजिए 1,31,120 प्लस 1,10,000 2,41,120 ये आपके पास प्राइम कॉस्ट हो जाती है। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में अगर हम देखें तो आपके पास रेंट है, एक तो ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री का है और आप देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक ले चुके हैं हम, ये WIP का भी जाएगा और फैक्ट्री सुपरविजन भी जाएगा। एक तो ये सुपरविजन जाएगा, ये दोनों स्टॉक जाएंगे, तो ये एक्सपेंसेस आपको लेके जाने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स ओवरहेड। कितना था ये 44,000। इसके अलावा एक एक्सपेंसेस और देखा था फैक्ट्री सुपरविजन 8800, तो ये लिख दीजिए आप फैक्ट्री सुपरविजन 8800। 2,41,120 इसमें आपने ऐड किया 44,000 और 8800 तो ये हो जाता है 2,93,920। इसमें आप अब ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP आप देखेंगे 5280 है आपके पास, तो उसको ऐड कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात की जाए तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 17,600। सही है। तो 2,93,920 इसमें आपने ऐड किया 5280 ओपनिंग स्टॉक और लेस किया 17,600 क्लोजिंग स्टॉक, तो 2,81,600 ये जो आपके पास बैलेंस बच रहा है इसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली 2,81,600। अब आप इसमें ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड की आपको वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले ऑफिस एक्सपेंसेज ऐड कर लीजिए। तो ऑफिस एक्सपेंसेज अगर हम देखें तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऑफिस एक्सपेंसेज गिवन नहीं है, तो नहीं है गिवन तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही ऐड कर दीजिए ऑफिस ओवरहेड।
अब ऑफिस ओवरहेड एड गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, डैश लगाइए। फिर उसके बाद 2,81,600, फिर से यही वैल्यू आ जाएगी और इसको नाम दे दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रहे कि फैक्ट्री कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कहते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट अलग चीज़ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग चीज़ है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, तब जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑफिस ओवरहेड गिवन नहीं है, हो सकता है ऑफिस ओवरहेड हो ही नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, डैश लगा दीजिए, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा इन दोनों का डिफरेंस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो देखिए अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत सिंपल है। 1600 टन है, 10 रुपये 50 पैसे से इंटू कर दीजिए, तो 1600 टन को इंटू कर दिया 10.5 से, तो ये आपके पास 16,800 वैल्यू आ जाती है। तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 10.5 16,800, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि 3200 टन ये टन में है गुड्स, रुपए में तो नहीं है। अब रुपए में नहीं है तो क्या करें, तो इसको तो देखो आपने क्या किया, 1600 टन था, 10 रुपये 50 पैसे से इंटू कर दिया तो आ गया। इसकी वैल्यू नहीं है क्लोजिंग स्टॉक की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ पर टन प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप यूनिट प्रोड्यूस्ड का डिवाइड कीजिए, जिससे आपको पास वैल्यू पर टन आप कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आई थी 2,81,600, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है 2,81,600, 2,81,600 और यूनिट प्रोड्यूस्ड है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की है, ये यहाँ पे कह रहा है सेलिंग ओवरहेड अमाउंटेड टू ₹75 पैसा पर टन सोल्ड, 25,600 टन फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने 25,600 टन गुड्स प्रोड्यूस किया है, तो इसी का डिवाइड कर दीजिए, तो एक टन की जो कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 2,81,600 में डिवाइड किया आपने 25,600 का, तो 11 रुपीज़ पर टन कॉस्ट ये आपने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे जो पर टन कॉस्ट है वो है 11 रुपीज़। तो आपके पास जो गुड्स था वो कितना है, 3200 टन है। 3200 टन को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 रुपीज़ पर टन से, तो 3200 इंटू 11 ये हो जाता है 35,200। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लीजिए। 2,81,600 में आपने ऐड किया 16,800 और लेस कर दिया 35,200, तो आपके पास 2,63,200 ये जो आई कॉस्ट, इसे आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आप ऐड कर दीजिए सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये तो आपने प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर ली। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली, बहुत बढ़िया बात है। सेलिंग ओवरहेड आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं कि कितना गुड्स आपने सेल किया है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्वांटिटी लेंगे हम, क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड का ले रहे हैं यहाँ पे ओनली
फिनिश्ड गुड। तो फिनिश्ड गुड का ओपनिंग स्टॉक अगर हम क्वांटिटी में देखें तो हमारे पास 1600 क्वांटिटी थी। क्वांटिटी कितनी थी आपके पास? फिनिश्ड गुड्स क्वांटिटी तो 1600 टन थी, ये ओपनिंग स्टॉक था। प्रोड्यूस आपने कितना कर लिया, कितनी यूनिट आपने बना लिया? तो प्रोड्यूस्ड की अगर बात करें तो प्रोड्यूस्ड यूनिट है आपके पास 25,600। इतना टन आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया। टोटल यूनिट आपके पास कितनी हो गई? टोटल टन गुड्स हमारे पास हो गया 1600 प्लस 25,600 27,200। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर दीजिए 3200 टन आपके पास फिनिश्ड स्टॉक का गुड्स है। यहाँ पे देखिए 3200 टन है फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, इसको आप लेस कर दीजिए। तो देखिए 24,000 टन ये गुड्स कहाँ गया? तो सिंपल सी बात है, ये गुड्स आपने सेल कर दिया है। ये आप इस तरीके से मालूम करेंगे कि आपने कितना गुड्स सेल किया है। ये सोल्ड क्वांटिटी है। तो ओपनिंग स्टॉक जितने टन आपके पास गुड्स था 1600 टन, इसमें ऐड कीजिए 25,600 टन जितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया। तो आपके पास टोटल जो गुड्स थी वो 27,200 थी। इसमें से आप लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3200 टन। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 24,000 गुड्स जो था 27,200 में से हमारे पास बचा कितना है? 3200 टन। तो बाकी का जो गुड्स है वो कहाँ गया? वो हमने बेच दिया। अब बेच दिया तो आपने निश्चित रूप से पे किया होगा 75 पैसा पर टन, जो सेलिंग ओवरहेड है वो पे किया होगा। तो देखिए 24,000 टन आपने गुड्स सेल कर दिया और एक टन पे आपने कितना पेमेंट किया है? 75 पैसे। तो 75 पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24,000 मल्टीप्लाई बाय 75 पैसा, तो ये 18,000 रुपये का जो एक्सपेंसेज है वो आपका सेलिंग ओवरहेड का आया है 75 पैसे पर टन। एक टन का जो एक्सपेंसेज है वो 75 है। आपने कितना सेल किया? आपने 24,000 टन गुड सेल कर दिया, तो एक्सपेंसेज जो आया होगा वो 18,000 आया होगा। ऐड कर दीजिए 2,63,200 में, तो 2,81,200 ये जो आएगा इसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, तो आपके पास टोटल कॉस्ट ये आ गई है। अब आपके पास सेल्स तो है ही, तो देखिए सबसे लास्ट में आपको सेल्स दे रखी है, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड। तो सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड आपके पास कितनी है? 3,29,200 3,29,200 ये आपके पास सेल्स है। सेल्स में से अगर आप टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो बीच में जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट। तो आप इसको कैसे लेस कर सकते हैं? सेल्स में से आप लेस कर दीजिए टोटल कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए 3,29,200 जो सेल्स है इसमें से लेस कर दीजिए आप 2,81,200, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है 48,000। तो 281,200 में 48,000 आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास सेल्स आ जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप कॉस्ट शीट में उसको शो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अब अच्छे से आ गया होगा। और जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि देखिए जब आप स्टेटमेंट बनाएं तो स्टेटमेंट में ध्यान रखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको शो करना था, प्राइम कॉस्ट शो करनी थी, फैक्ट्री कॉस्ट शो करनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो करनी थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट भी आपको शो करना था। तो देखिए हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम शो किया, प्राइम कॉस्ट शो की, यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट शो की है, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, ये टोटल कॉस्ट आ जाती है, ये प्रॉफिट आ जाता है, सेल्स आ जाती है। तो सारी चीज़ें आपके पास है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपका जो क्वेश्चन में कहा गया था वो बिल्कुल तैयार है।
तो प्रैक्टिस आप करते रहिए क्वेश्चंस की, और अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको तो निश्चित रूप से आप सीख रहे हैं। देखिए कोई चीज़ नई हो, नई चीज़ को सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती ही है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप अपने पास रखिए मत, आप उसे कमेंट करके हमें बताइए। हम निश्चित रूप से जल्द उसका सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे गाइस, सी यू अगेन, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास चल रही है आपकी, और एबीएसटी का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं आप, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है यूनिट आउटपुट। यूनिट आउटपुट में आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड 2 एक क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए, जिससे कि आपको कॉस्ट शीट और बढ़िया तरीके से आ जाए, कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चंस की जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको गिवन है 20,000 का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 1,70,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 8,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000। डायरेक्ट वेजेज 40,000 है। डायरेक्ट वेजेज ₹40,000। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके पास हो जाते हैं 20,000। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, इसके थ्रू आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट वेजेज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ऐड करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड,
आपको फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, यानी कि जितना डायरेक्ट वेजेज है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड है। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दीजिए जिससे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाए। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दीजिए, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का 10% यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट का 10% ले लीजिए आप, वो आपका ऑफिस ओवरहेड है, उसे ऐड कर दीजिए जिससे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकें। फिर बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। ₹2 पर यूनिट सोल्ड, ₹2 पर यूनिट सोल्ड। तो जितनी यूनिट बेची उस पर लगेगा और ₹2 पर यूनिट की रेट से लगेगा, तो ₹2 पर यूनिट की रेट से चार्ज करना है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसकी डिटेल्स आपको गिवन है, यूनिट्स आपको गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ये है आपके पास 2000 यूनिट ऑफ ₹32,000। क्लोजिंग स्टॉक ये है 4000 यूनिट। और यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर ये है आपके पास 20,000 यूनिट्स। एक क्वेश्चन एक लाइन और है वो भी आप लिख लीजिए। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस if profit is 20% on sales, prepare a cost sheet from the following information। तो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है आपके सामने। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का गिवन है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा इसके थ्रू, डायरेक्ट वेजेज और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐड कीजिए, इसमें प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड जो कि है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, यानी कि जितनी आपकी डायरेक्ट वेजेज चार्ज हुई है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होगा, मतलब 40,000 रुपये। ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है, इसको ऐड कीजिए प्राइम कॉस्ट में तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट का 10% वर्क कॉस्ट होगा, ये आप ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसमें ऐड कर दीजिए सेलिंग एक्सपेंसेस तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट में ऐड कीजिए प्रॉफिट तो ये आपके पास आ जाएगी सेल्स। तो ये तो हो गया प्रोसीजर कॉस्ट शीट को कैलकुलेट करने का या कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का।
अब वर्बली तो मैंने बता दिया, लेकिन अब रिटर्न में आपको करनी होगी। तो रिटर्न में हम देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं हम। कॉस्ट, ये आपके पास अमाउंट आ जाता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं बोर्ड पे आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है बोर्ड, और अगर दिख रहा है तो क्या पूरा दिख रहा है? तो आप निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन की डिटेल्स भी आपको दिखाई दे रही होंगी पूरी, और जो सॉल्यूशन है वो भी निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये है हमारे पास 1,70,000। आप इसमें ऐड कर लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारे पास है 20,000। तो ये हो जाता है टोटल 190। इसमें से आप लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड होता तो हम उसको भी ऐड करते या लेस करते, ऐड होता वैसे वो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास हो जाता है 8,000। वन लैख 70,000, 20,000 हो जाता है 190। इसमें से आप लेस कर दीजिए 8,000, तो ये आपके पास आ जाता है 1,82,000। इसे आप कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है आपके, वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो डायरेक्ट वेजेज ऐड कर देंगे हम, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज उनको भी हम ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट वेजेज हमारे पास है 40,000 और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 20,000, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है प्राइम कॉस्ट का टोटल, या इनका जो टोटल होता है इसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो देखिए 1,82,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 182 प्लस 40 और प्लस 20, ये हो जाता है 2,42,000। प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज, तो ये हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। बस एक ही एक्सपेंसेस दिया है आपको, तो आप इसी को ऐड कर दीजिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपकी किसका लेना था? वेजेज का 100%। तो वेजेज आपकी 40,000 है। यहाँ पे देखिए आपके पास वेजेज गिवन है आपको 40,000, इसी का ले लीजिए 100%, यानी कि जितना ये है उतना 40,000। तो ये जो टोटल आएगा इसे आप कहेंगे 2,82,000 टोटल हो जाता है, जिसे हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट।
तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। अगर वो गिवन होता तो आप उसका एडजस्टमेंट भी यहीं पे करते प्राइम कॉस्ट के तुरंत बाद फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने में। फिलहाल WIP का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं इसमें ऑफिस ओवरहेड, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकें। तो ऑफिस ओवरहेड आपको गिवन है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट आपके पास 2,8000 है। इसमें आप ऐड कर दीजिए ऑफिस ओवरहेड। $2,82,000 इसका 10%, ये वर्क कॉस्ट थी, इसी का 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाता है 28,200। $2,82,000 का 10% हो जाता है आपके पास 28,200। इसमें ऐड किया आपने 282 तो ये हो जाता है 3,10,200। इसे आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लिया है और ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लिया है। अब आप इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड का एडजस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट कर पाएँ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तुरंत बाद आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड का एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और लेस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। अब इसकी वैल्यू आपको कैसे गिवन हो, तो ओपनिंग स्टॉक की तो वैल्यू आपको गिवन है 2000 यूनिट है और वैल्यू है 22,000, तो आप 32,000 सीधा ओपनिंग स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है। प्रॉब्लम आती है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की केवल आपको यूनिट गिवन है 4000, इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो जब आपको वैल्यू गिवन नहीं हो तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखिए जगह खाली है, थोड़ी सी आपके पास स्पेस है, तो यहीं पे हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करें। तो देखिए आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस्ड यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारे पास है, यहाँ पे देखिए आप 3,10,200 ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो 3,10,200 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले ली हमने। अब यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो यूनिट प्रोड्यूस्ड आपको गिवन है, तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोड्यूस्ड यूनिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000 यूनिट, तो 20,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस की है। तो यहाँ पे आप 3,10,200 में डिवाइड कर दीजिए 20,000 का, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो आ जाती है 15 रुपीज़ 51 पैसा। अब आपके पास कितनी यूनिट थी? 4,000 यूनिट थी क्लोजिंग स्टॉक की, तो 4,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15.51 से, तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। 4,000 इंटू 15.51 62,040 माइनस 3,10,200 2,48,000
160, ये जो है आपके पास वैल्यू 3,10,200 प्लस 32,000 माइनस किया आपने 62,040, 280,160 ये आएगा 2,80,160। ये जो आया हमारे पास इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए सेलिंग एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज या ओवरहेड। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने हुए ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितना गुड्स सेल किया है। तो गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए आपके पास इतना स्पेस अभी खाली है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड, दोनों को ऐड कर लीजिए। ये जो टोटल आया इस टोटल में से आप लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, तो ये जो आएगा ये यूनिट सोल्ड आ जाएगी। पहले भी हम क्वेश्चन में इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट सोल्ड, ये फिनिश्ड गुड्स ही लेना आप सारी, तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड लेंगे यूनिट्स में, किस में लेंगे यूनिट्स में, तो फिनिश्ड गुड यूनिट्स में लेंगे आप। तो इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, उसमें यूनिट प्रोड्यूस्ड ऐड करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड में ऐड करेंगे आप यूनिट प्रोड्यूस्ड, फिर टोटल में से लेस कर देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो आपके पास जो बचेगा वो यूनिट सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स बच जाएगी कि कितनी यूनिट आपने सेल की है फिनिश्ड गुड्स की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे केस की बात की जाए तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, 2000 यूनिट हमारे पास थी ओपनिंग स्टॉक। ये यहाँ पे यूनिट्स है फिनिश्ड गुड की, तो ये ओपनिंग स्टॉक आ जाता है कितना यूनिट, 2000 यूनिट। ऐड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास कितनी थी भाई, 20,000 यूनिट्स हमने बनाई थी, टोटल यूनिट हो जाती है 22,000, लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 4,000, तो 18,000 यूनिट कहाँ गई, ये हमने निश्चित रूप से यूनिट सोल्ड कर दी है। तो यूनिट सोल्ड आपकी आएगी 18,000, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट है तो ये सारी कैलकुलेशन आपने यूनिट की है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 2000 यूनिट का, यूनिट प्रोड्यूस आपने की 20,000, टोटल यूनिट हो जाती है 22,000, जिसमें से 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आपके पास अभी भी है। तो बाकी के 18,000 यूनिट कहाँ गई, ये यूनिट हमने बेच दी। तो सेलिंग ओवरहेड जो पे करेंगे वो हम 18,000 यूनिट पे करेंगे, और रेट क्या है सेलिंग ओवरहेड की, ये रहा सेलिंग ओवरहेड ₹2 पर यूनिट सोल्ड। तो 18,000 आपने पे किया है और एक यूनिट पे आपने पे किया है 2 रुपये, तो इसका मतलब 36,000 आप पे करेंगे टोटल। तो 2,80,160 इसमें ऐड कर दीजिए 36,000 एक्सपेंसेज, 3,16,160 ये आपकी हो जाती है टोटल कॉस्ट। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगी सेल्स। तो देखिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें,
तो 3,16,160 जो है वो अभी 80% के बराबर है। 20% आपका प्रॉफिट होगा। सेल्स का कितना परसेंट है भाई? सेल्स का 20%। तो सेल्स का 20% है, इसका मतलब ये 80% हो गया। भाई प्रॉफिट यहाँ पे 20% है। देखिए प्रॉफिट आपको लेना है 20% सेल्स का। तो अगर सेल्स 100% है, प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट जो हुई वो 80% के बराबर हुई। तो ये हमारे पास कॉस्ट है, ये 80% के बराबर है। 80 का डिवाइड दीजिए, प्रॉफिट आपको चाहिए, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से। तो 3,16,160 डिवाइडेड बाय 0.80, तो ये हो जाता है 3,95,200। ये तो आपकी सेल्स आ जाती है, और इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए 3,16,160, तो ये आपकी प्रॉफिट भी आ जाता है। या फिर इसका 20% निकाल लीजिए आप डायरेक्ट। 395,200 का डायरेक्ट 20% 79,040 होता है। बढ़िया बात है। $3,95,200 आपके पास सेल्स है। और देखिए यहाँ पे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, सेल्स भी कैलकुलेट कर ली। अब अगर आप सेल्स प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो एक फार्मूला मैं आपको और बता देता हूँ। सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप ये फार्मूला हम में ले सकते हैं। सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। तो जितनी यूनिट आपने सेल की है उनका डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास सेल्स कितनी है? 3,95,200 ये सेल्स है। इसको डिवाइड कर दीजिए यूनिट सोल्ड से। तो यूनिट सोल्ड हमने कितनी यूनिट बेची है? 18,000 यूनिट यहाँ पे हमने सेल की है। तो 18,000 का डिवाइड कर दीजिए। तो 3,95,200 डिवाइडेड बाई 18,000 यूनिट, ये हो जाती है 21 रुपीज़ 96 पैसा। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती है इस फॉर्मूले के थ्रू। प्रॉफिट जहाँ तक बात है, आपको हो सकता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखिए ये आपको बार बार प्रॉब्लम करेगी। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये हमारे पास होता है हमेशा सेल्स। तो देखिए टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तभी तो सेल्स आती है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है मालूम नहीं। यहाँ पे आपको दो ही लाइनें होती है। देखिए प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, या फिर ये कह सकता है 20% ऑन कॉस्ट। तो या तो कॉस्ट पे गिवन होगा या प्रॉफिट सेल्स पे गिवन होगा। प्रॉफिट अगर है तो या तो कॉस्ट पे होता है या सेल्स पे होता है। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन सेल्स पे दिया गया है, तो ये मानेंगे कि जो सेल्स है वो 100 है। यहाँ पे हम क्या मानेंगे? सेल्स जो है 100% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे दिया है। अगर ऑन कॉस्ट होता तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करते। फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है? प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। तो यानी कि जो सेल्स पे प्रॉफिट है वो कितना है? 20 रुपीज़। लेकिन ये यहाँ पे ऑन सेल्स दिया गया है, इसलिए हम ये सेल्स को 100% मान रहे हैं। और अगर यहाँ पे कॉस्ट पे प्रॉफिट होता तो कॉस्ट को 100 मानते। तो सेल्स आपकी 100 है, प्रॉफिट आपका 20 है, तो कॉस्ट आपकी कितनी बची? तो 100 में से 20 को लेस कर दीजिए, तो जो कॉस्ट बची आपकी वो बची 80%। तो कॉस्ट आपकी 80% है, इसलिए आपने 80 का डिवाइड किया है। प्रॉफिट चाहिए आपको तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी। 100 जो रेशो है वो किसका है? सेल्स का। तो अगर आप यहाँ पे 20 की जगह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगी, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखिए 3,16,160 ये आपकी टोटल कॉस्ट थी। अब अगर मैं 80 का डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 80 है, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट में कॉस्ट के रेशो का डिवाइड कीजिए, और आपको अगर सेल्स चाहिए तो सेल्स से इंटू कर दीजिए 100 से। तो 100 से इंटू करेंगे तो आपकी सेल्स आ जाती है 3,95,200, ये आपकी सेल्स आ जाती है। और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप प्रॉफिट के रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3,16,160 ये आपकी टोटल कॉस्ट है, इसमें डिवाइड कीजिए कॉस्ट के रेशो का 80% है, और प्रॉफिट आपको चाहिए तो प्रॉफिट आपका 20% हो जाता है, तो 20 से इंटू कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट आ जाता है 79,040। तो आप जिससे इंटू करेंगे वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर आप कॉस्ट से इंटू करेंगे तो कॉस्ट आ जाती है 3,95,200, और अगर आप प्रॉफिट से इंटू करेंगे तो प्रॉफिट आ जाता है 79,040। तो आपको जो चीज़ चाहिए आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये आपको ऑन सेल्स गिवन है या ऑन कॉस्ट। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर ऑन कॉस्ट गिवन हो तो कॉस्ट को 100 मानो, और अगर ऑन सेल्स गिवन हो तो सेल्स को 100 मानो। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। जब भी और क्वेश्चंस आएंगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ हम फिर से देखेंगे। तो ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे भी इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे हिसाब से कम 15 to 20 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, जिससे कि आप ये चीज़ बढ़िया तरीके से सीख सकें। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको 100% श्योर सॉल्व करना आ गया होगा अब। और जो बुक में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको इस टाइप के, वो क्वेश्चन आप और अच्छे से सॉल्व कीजिए। और अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उनको कमेंट के जरिए हमें बताइए, हम जल्द से जल्द उनको सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं गाइज एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ और नई सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन।